जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, बल्कि बाकायदा जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं है जिसका सीआरपीसी अनुसरण करती है, यानी कि जो सीआरपीसी में कहा गया है या मैंने अपने 30 वर्षों के दौरान ऐसा नहीं देखा है। तो एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस पादरीवाला की तरफ से यहाँ पर की गई है और कहा है कि आखिरकार क्या यह सच है कि जो पोस्टमार्टम है वो यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ, यानी कि यूडी रिपोर्ट अननेचुरल डेथ, तो यानी कि जो पोस्टमार्टम हुआ वो अननेचुरल डेथ रिपोर्ट करने के बाद किया गया। तो एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर की गई है, जो उसका काम करने का तरीका है उस पर किया गया है। इसके अलावा जस्टिस पादरीवाला ने यह भी कहा कि जो सहायक पुलिस अधीक्षक है उसका आचरण भी बेहद संदिग्ध है, ऐसा व्यवहार क्यों किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह एक महिला है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि आप अपने दस्तावेज में देखें, आप अपने दस्तावेज में खुद देखें कि जो जीडी एंट्री है वो सुबह 5:20 पर की गई है। सुबह 10:10 पर अस्पताल से सूचना मिली कि महिला जो अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है, मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावनाएं हैं और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई है, यानी कि जो जीडी एंट्री हुई उसके बाद जो स्पॉट था उसको संरक्षित किया गया। पहले क्यों नहीं किया गया? जिस वक्त डेड बॉडी बरामद हुई वो तभी किया जाना चाहिए था, यानी कि तभी उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाना था स्पॉट को, लेकिन उसमें देरी की गई। तो बाकायदा पूरी टाइमलाइन बताते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक्त कहा जा सकता है कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस है या फिर जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसकी खिंचाई। और देखिए जितेंद्र, एक और अहम टिप्पणी, एएसपी का आचरण इस मामले में बेहद संदिग्ध है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे वक्त में जब लगातार सुप्रीम कोर्ट कोलकाता पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा कर रहा है, कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी तरफ से, ये एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी, एएसपी का आचरण इस मामले में बेहद संदिग्ध है। जितेंद्र, ये बताइए, यानी सीबीआई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें यह बिल्कुल क्लियर है कि एफआईआर पोस्टमार्टम और पंचनामे के बाद ही दर्ज की गई। जी बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो एफआईआर है वो पंचनामा होने के बाद ही दर्ज की गई, अंतिम संस्कार होने के बाद दर्ज की गई, जो कि काफी देरी से दर्ज की गई। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पहले यूडी रिपोर्ट की गई थी, यानी कि नेचुरल डेथ इसमें रिपोर्ट की गई थी, जबकि मामला देखते ही सबको समझ आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है मौके पर। तो आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, किसके इशारे पर ऐसा हो रहा था? तो ये वो सवाल है जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिनका कोई जवाब या कहे स्पष्टीकरण कपिल सिब्बल की तरफ से नहीं देखा गया है। वो सिर्फ केस डायरी का पेज नंबर 2 पढ़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा जो सीजीआई की तरफ से सवाल उठाए गए, जो जस्टिस पादरीवाला की तरफ से सवाल किए गए, उनका कोई भी स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा सीजीआई ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट ने वीडियोग्राफी के तहत शव की जांच की, तब गद्दे के नीचे आपत्तिजनक सामग्री मिली। ऑन ड्यूटी आरएमओ से जांच कराई गई। हम नाम नहीं ले रहे, देखिए साफ है कि अधिकारी के वापस थाने आने के बाद 11:30 बजे यूडी केस दर्ज किया गया, यानी कि सुबह डेड बॉडी बरामद होती है और जो अननेचुरल डेथ है उसमें भी देरी हुई है। हालांकि जो अननेचुरल डेथ थी वो गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया, उस पर सवाल पहले ही खड़ा कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये भी कहना है कि जो अननेचुरल डेथ का जो रिपोर्ट किया गया वो भी काफी देरी से किया गया, यानी कि एक तो गलती और ऊपर से एक और बड़ी गलती, एक बड़ी और चूक। तो फिलहाल पूरे तरीके से सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर और वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ये भी कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद की जो बात कही जा रही है, जो केस डायरी है वो अब तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की बात है वो भी केस डायरी में अभी तक पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं की गई है, जबकि इस बात का खुलासा खुद सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दाखिल की है, जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है जांच की, उसमें कहा है। तो फिलहाल इस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर पूरे तौर पर जो कार्यशैली है वेस्ट बंगाल पुलिस की उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा जो कल मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा समीर, जो बातें कल टीवी9 भारतवर्ष ने बताई थी कि स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या दाखिल हो सकता है, क्या क्या मेन पॉइंट होंगे जो सीबीआई की तरफ से रखे जाएंगे, हूबहू वही पॉइंट सीबीआई की तरफ से रखे गए, पर तल्ख टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। जी।